हेलो मेरे श्रोताओं, मैं आपके सामने फिर से एक बार धर्म मार्ग लेकर के आई हूँ। जैसा कि आपको विदित है कि मैं पिछले कई 1-2 साल से धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ धार्मिक और कुछ आध्यात्मिक विषयों का ही चुनाव करती हूँ। और उसमें जो बड़े ही सारगर्भित विचार होते हैं या प्रसंग ऐसे होते हैं जो कि अध्यात्म से जुड़े होते हैं या बड़े ही धार्मिक होते हैं, ऐसे ही वीडियो आप तक शेयर करती हूँ। तो इसके हमारे बहुत ही लाभ हैं और मैं ये कहती हूँ कि धर्म मार्ग को प्रत्येक व्यक्ति को अपनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ज़रूरी है इसलिए ज़रूरी है कि ये हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। जहाँ कहीं भी जिस व्यक्ति ने धर्म का सहारा छोड़ दिया, साथ छोड़ दिया, तो समझ लीजिए शारीरिक रूप से भी वो विकार युक्त हो जाता है और मानसिक रूप से भी अस्वस्थ रहता है। तो क्यों ना हम धर्म को अपनाएं और धर्म के रास्ते को अपनाते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। तो आज भी एक विचार के द्वारा मैं आपको बताऊंगी कि ये किसने हम तक पहुंचाया है। इसका शीर्षक मैं बता दूं। पहले अपना परिचय मैं दे दूं। मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा आपको नमस्कार है। मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम SN सेन डिग्री कॉलेज कानपुर। तो आज का शीर्षक है एक निष्ठा। एक निष्ठा का तात्पर्य होता है कि किसी चीज़ में निष्ठावान होना चाहिए। और निष्ठावान एकाग्रचित कब होंगे? जब हम बहुत सारी चिंता है, परेशानी, क्रोध, जलन, ईर्ष्या, लोभ, मोह, माया, अहंकार, गर्व, इन सबको छोड़ दें, एकाग्रचित्त होके या एक निष्ठा ईश्वर से या गुरु से या संत के साथ लगाएं, तो वो भी एक प्रकार का धर्म मार्ग है ना। तो देखते हैं इसके अंतर्गत क्या है। लेकिन इसको हम तक लाए हैं डॉक्टर सत्येंद्र पाल सिंह जी। सत्येंद्र पाल सिंह जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद कि आपकी बात मैं जन जन तक रखती हूँ। देखते हैं एक निष्ठा क्या है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार, ये ऐसे 5 ठग हैं जो आरंभ से ही मनुष्य को ठग रहे हैं। क्या क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इनसे बचना बहुत ज़रूरी है और ये लेकिन कठिन भी बहुत है। इनका प्रभाव इतना प्रबल है कि मनुष्य इनका शिकार होता ही रहता है। मनुष्य इन पर नियंत्रण पाने में असफल रहता है। बड़े से बड़ा ज्ञानवान इनके दुष्परिणामों से परिचित है, इनसे दूर नहीं रह पाता। इनमें से कोई ना कोई एक अवगुण तो रहता ही रहता है किसी न किसी में, चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, ईर्ष्या हो, मोह हो, अहंकार हो, लोभ हो। संसार के सारे संघर्ष, मतभेद, तनाव इन 5 ठगों के कारण ही हैं। और प्रत्येक अपराध के मूल में इनमें से कम एक अवश्य होता है। इनसे बस परमात्मा ही बचा सकता है। परमात्मा की शरण में जाए बिना यह संभव नहीं है। परमात्मा की शरण में कैसे जाएं? इस सवाल का जवाब भिन्न भिन्न तरीकों से दिया गया है। प्रत्येक मार्ग यह स्वीकार करता है कि परमात्मा की शरण में एक याचक की तरह जाएं। याचक की तरह हमको उनसे विनय करनी चाहिए। परमात्मा दाता है, मात्र इतना मानने से ही मनुष्य सच्चा याचक नहीं बन पाता है या नहीं बन जाता है। परमात्मा ही एकमात्र दाता है, वही तारनहार है, उसकी कृपा से ही उद्धार हो सकता है। दूसरी समानता है, मनुष्य अपने उद्धार की ही नहीं, समस्त जीवों के कल्याण की कामना करे। घट घट में परमात्मा, मतलब हर जगह परमात्मा का वास होता है, सभी उनकी संतान है। तीसरी बात यह है कि परमात्मा सदैव मनुष्य की चेतना में रहे, सदैव उसका स्मरण करें। मनुष्य जितना परमात्मा के निकट रहेगा, सानिध्य में रहेगा, उसका परमात्मा से प्रेम उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा और उतना ही अधिक परमात्मा की कृपा का पात्र भी बनेगा रहेगा। परमात्मा से स्वयं को जोड़ना है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से जुड़े अपने तार काटने पड़ेंगे, तोड़ने पड़ेंगे। इन 5 विकारों को साथ रखकर स्वयं को परमात्मा से जोड़ा नहीं जा सकता है। इस सृष्टि की रचना परमात्मा ने ही की है और सारा संसार उसकी सत्ता के अधीन है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब मनुष्य परमात्मा की सत्ता के समानांतर अपनी सत्ता चलाने की कोशिश करता है। जिसका स्वयं का भाग्य परमात्मा के हाथ में है, वह दूसरों का भाग्य विधाता बनना चाहता है। जिसे कुछ नहीं मिला है वह परमात्मा से मिला है।
किंतु वह अन्य के लिए दाता बनना चाहता है। परमात्मा जग का संचालक और पालनहार है। मनुष्य कदापि ऐसा नहीं बन सकता। मनुष्य कर्म करे और प्रत्येक कर्म परमात्मा का कर्म समझ कर करे कि हम जो भी कर रहे हैं हम परमात्मा को समर्पित करके कर रहे हैं, और कर्म भी अच्छे सुकर्म करने चाहिए। जब उसके कर्मों से स्व विलुप्त हो जाएगा, स्व मतलब मैं, आई फीलिंग, अहंकार खत्म हो जाएगा, तभी उसके मन में परमात्मा के प्रति एक निष्ठा का भाव उत्पन्न हो जाएगा। यानी हमको पूर्ण रूप से अपने परमात्मा, अपने गुरु, अपने संत, अपने ऐसे इष्ट देव की आराधना या उससे जोड़ना है, तो हम तारनहार के हाथों में तर जाएंगे, उद्धार हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें किससे कट ऑफ होना चाहेगा? अपने अंदर के विकार क्या हैं? काम, क्रोध, लोभ, माया और अहंकार। ये हमको हर हालत में छोड़ना और त्यागना पड़ेगा। तो चलिए आज का एक धार्मिक विचार, आध्यात्मिक विचार समाप्त करती हूँ, और फिर एक नए आध्यात्मिक और धार्मिक विचार के साथ उपस्थित होंगे। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।